अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो क्वांटाइजेशन है वर्ड है उसका मीनिंग क्या? क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है बच्चों एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी चीज़ है जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला मैं एप्पल परचेज करने जाती हूँ। अब यदि मैं एप्पल परचेज करने जाऊँगी तो मैं कैसे एप्पल लेकर आऊँगी बेटा? 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, मैं ऐसे लेकर आऊँगी क्या? 1.7 एप्पल दे दो भैया या 2.9 एप्पल दे दो, नहीं ना। अब जैसे मैं ये वाइट बोर्ड परचेज करने गया है ना, तो वाइट बोर्ड परचेज करने जाऊँगी तो मैं 1 वाइट बोर्ड लेकर आऊँगी, 2 लेकर आऊँगी, 1.5 तो लेकर नहीं आऊँगी ना। तो यहाँ पर वही बोला है जो चार्जेस है ना, वो किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो कैसा होगा बच्चों? वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा, है ना। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे? या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। वो 2/3 नहीं होगा, है ना, वो 1/3 नहीं होगा। इस तरह से अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी मैथमेटिकली। Q इज इक्वल टू एन ई। क्या है बच्चों? Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर मैंने लिया प्लस माइनस एन ई, क्योंकि चार्ज जो है अब जब ट्रांसफर होते हैं तो एक बॉडी क्या होती है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज होती है, सेकेंड बॉडी क्या होती है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है वो कैसी बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। और जो बॉडी क्या है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज, उसके लिए क्वांटाइजेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे Q इज इक्वल टू नेगेटिव एन ई। समझे? यानी कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज दैट इसने यहाँ से एक चार्ज खोया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे Q इज इक्वल टू 1e। इसके लिए क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू नेगेटिव 1e, क्योंकि ये क्या है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज है। ये बॉडी कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। अब देखो यहाँ पर मतलब चार्ज कैसे लिखेंगे हम, है ना। Q इज इक्वल टू कैसे दिया मैंने, मेरे पास चार्ज कैसे होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है। एन ई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इंटीजर है तो एन ई इलेक्ट्रॉन। अब क्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू हमारा चार्ज ऑन एनी बॉडी। क्या है बच्चों? क्यू चार्ज ऑन एनी बॉडी। एन क्या है? एन क्या है बच्चों हमारा? ये है इंटीजर मल्टीपल। क्या है? एन है हमारे पास इंटीजर नंबर है एन। एन इंटीजर नंबर मतलब क्या? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ई क्या है बच्चों? ई है हमारे पास, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। या फिर ई क्या बोला मैंने? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है बच्चों E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 गुलाम। अपने जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 गुलाम। ये इसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोलते हैं इसको, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, है ना, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली है ना, वो फ्रीली पाया जाता है। ठीक है। अब इसके आगे एक चीज और बता देती हूँ, है ना। जो अगर हमको इसको डेफिनेशन की टर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? मतलब मैंने क्या बोला? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all free charges are integral multiple. All free charges are integral
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, देखो ध्यान से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all the free charges are integral multiple of the basic unit of charge और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा बच्चों वो कैसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। एंड द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली, मतलब जो क्वांटाइजेशन है वो केवल किसके लिए है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर, केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों। अब आगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द मीनिंगफुल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द मीनिंगफुल ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है चार्ज की, ये है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द मीनिंगफुल ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि वहाँ पर जो चार्जेस है वो इन्वॉल्व कैसे होंगे, वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व्ड, है ना, आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू 10 और हंड्रेड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व्ड आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू 10 और हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्यू टेंस और हंड्रेड्स के टर्म में इन्वॉल्व होंगे। दे कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंटेड मतलब काउंट कर सकते हैं ना, इसको काउंट किया जा सकता है, दे कैन बी काउंटेड, और सच चार्ज अपेयर इन द डिस्क्रीट लंप, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्वांटाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब हमारे यहाँ पर जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है उसमें ये शो हुआ है, रिसेंट डिस्कवरी ये शो करती है कि क्वार्क्स होते हैं, है ना, जो कितना चार्ज कैरी करते हैं, क्वार्क जो है वो +-2e/3 इतना चार्ज कैरी कर सकता है। क्वार्क जो होते हैं मतलब वो इस चार्ज से भी छोटे हैं, इस स्मॉलेस्ट यूनिट से भी छोटे चार्ज को कैरी करता है ना, +-2e/3 +-1e/3। ठीक है, लेकिन ये है ना क्वार्क डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली नहीं है। ठीक है, मैंने फिर बता देती हूँ, क्वार्क डोंट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया है अभी तक, केवल इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ही जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसको कंसिडर किया है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट हुआ।